हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी के जो एसी स्लॉट्स होते हैं उन्हें सेफ कैसे रख सकते हैं और उन्हें क्लीन कैसे रख सकते हैं। देखो, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि इस सिचुएशन में हमें एसी यूज नहीं करनी है। मतलब हम कहीं पहाड़ों पे हैं, ठीक है, वहां पर ऑलरेडी ठंडा है तो हमें वहां पे एसी यूज नहीं करनी होती है, ठीक है। या फिर किसी वजह से हमें ऑयल बचाने के लिए या फिर स्पीड या फिर माइलेज लेने के लिए हमें एसी यूज नहीं करनी होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें एसी तो बंद रखनी है अपनी, जो कि हम यहाँ से अपनी ऑटोमेटिक कर सकते हैं या फिर ये ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें बंद रखना है अपना, लेकिन हमें साथ में इसका ये भी ऑफ रखना है। अब देखो, ये आपको डस्ट दिख रहा होगा, ये खुले होने की वजह से डस्ट इसके अंदर चली गई और ये तभी साफ होगी जब वैक्यूम वगैरह लगाया जाएगा यहाँ पे या फिर कोई ब्रूस होगा तब लगेगा, ठीक है। और ये उंगली से भी साफ नहीं होती, ना इसमें कपड़ा डालने से साफ होती, ये सिर्फ जो ब्रूस आता है, ठीक है, उसी से साफ होती है। और ये बहुत ज्यादा गंदी होगी इसी वजह से कि हमने इसे खुला रखा और गाड़ी के शीशे खोलकर चलाए और धीरे धीरे डस्ट इसमें जमती गई। क्योंकि जब ठंडी हवा निकलती है इसमें तो ये है ना, थोड़ा हल्का क्या बोलते हैं उसे, हल्का गीला हो जाता है, ठीक है। और हल्का गीला होने के बावजूद इस पे छोटे छोटे धूल के कण जम जाते हैं और धूल के कण इस तरह के आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है, इसे जब हम एसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पहले हम इसे ऐसे घुमाएं, ठीक है। ये देखो दिख रहा होगा आपका, ठीक है। तो किसने ऐसा घुमाया होगा, लेकिन ये पूरी तरह से ऐसे नहीं किया होगा। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ऐसा करना है, ठीक है, ये ऐसा करना है, उसके बाद हमें ऐसा कर देना है और ये पूरी तरह से हमारा कवर हो गया। अब जो धूल जो भी जमेगी वो इस पे जमेगी, इसके ऊपर जमेगी। फिलहाल तो इसका अंदर जम चुकी है, लेकिन अब जो धूल जमेगी, जो डस्ट आएगी वो इसके ऊपर आएगी। सेम प्रोसेस इसका होता है इस साइड में, ठीक है। जो ये आपने देखा होगा ये चीजें, ठीक है, तो ये भी इसका सेम प्रोसेस होता है इसका। और हमें इसे इस टाइप से करना है और हमें फिर उसके बाद ये करना है, इसको भी ऐसे ही करना है। मैंने पहले ही कर दिया था और उसे भी मैंने ऐसे ही कर दिया था। तो अपनी कार को डस्ट से बचाने के लिए हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। वैसे अगर हम इन्हें बंद करके भी न चलाएं और अपनी हम एसी पे गाड़ी चलाएं, कभी कभी ये होता है कि बहुत से लोग होते हैं गिलास नीचे विंडो अपनी डाउन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि वो गाड़ी खुली करके चलाते हैं ताकि बाहर की हवा, जो फ्रेश हवा, वो अंदर आ जाए और उन्हें एसी चलाने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं बताऊं आपको, देखो, एसी चलाना और एसी के बिना चलाना 19-20 का फर्क मिलता है, बाकी कुछ नहीं होता। बस ये है कि इंजन पे ज्यादा लोड पड़ता है एसी आप यूज करते हैं, स्पेशली अगर आप लोकल में इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी का, जैसे कि कच्चे पक्के रास्ते हैं या फिर उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उसमें आप गाड़ी ले जा रहे हो, तो उसमें तो एसी चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि जब आप एसी चलाओगे या फिर गियर शिफ्ट करोगे, ठीक है, गियर अप डाउन करोगे, शिफ्ट करोगे, तो उसमें इंजन पे भी आपका फर्क पड़ता है। और आपने ये चीज देखी भी होगी, जब आप गियर शिफ्ट करते हैं और आप स्पीड अप करते हैं या फिर डाउन करते हैं तो आपके इंजन में से भी आवाज आती है, जैसे कि ऐसी कमबर्ती हो रही है, ऐसा करके आपको फील होता है। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोकल में चला रहे हो, बड़े खाबड़ रास्ते में चला रहे हो, तो एसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको गिलास अपने नीचे नहीं करना है, आपको विंडो चढ़ा लेनी है और फुल एसी, जैसे भी आपकी कंफर्ट हो, जैसे भी क्लाइमेट आपका गाड़ी का टेम्परेचर हो, ऑटो करके आप चला सकते हैं। 19-20 का ही एवरेज का फर्क पड़ेगा, ऑलराइट। और इससे अलग आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो, ये भी चीज होती है कि आप स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कि 60, 70, 80 पे आप गाड़ी चला रहे हो और आपके शीशे खुले हुए हैं, तो आपको फड़ की आवाज आती है। मतलब ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर हवा जा रही है और वो उसे रोक रही है, और ऐसा होता भी है। गाड़ी जब स्पीड से जा रही है तो जो हवा है वो गाड़ी के अंदर घुस जाती है और वो गाड़ी को पूरे प्रेशर के साथ रोकने की कोशिश करती है, और इससे आपकी गाड़ी को प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि आप बैठे तो एक हो, अकेले बैठे हो, लेकिन आप 3 और 4 और सवारियां इसके अंदर बैठी हुई हैं, 4 लोग और बैठे हुए हैं, तब आप गाड़ी को चला रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये, अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं 60, 70, 80, 90 की स्पीड चला रहे हैं, तो आपको अपने गिलास बंद कर लेने हैं, ये विंडो बंद कर लेनी है और उसके बाद आपको एसी चलाकर गाड़ी आपको चलानी है। इससे आपके माइलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको जितना मिलना था उतना ही मिलेगा, क्योंकि आप स्पीड से जा रहे हैं और आपके गिलास खुले हुए भी हैं, तो हवा अंदर नहीं जा रही और वो प्रेशर से पीछे आपकी गाड़ी को नहीं। तो इससे ये होगा कि आपको ना तो ये जो एसी के स्लॉट हैं जिनसे जहां से ठंडी हवा आती है उन्हें साफ करने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही ये गंदे होने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कितने गंदे हो चुके हैं, कितनी डस्ट इसमें जम चुकी है। और अभी अगर मैं ब्रश ऑर्डर करूंगा तो 60, 70 या फिर बल्कि 200 प्लस का ही वो ब्रश मिलेगा। पूरी किट आती है, शायद देखी होगी आपने,
फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऐप पे देखी होगी, इतने का वो ब्रश मिलेगा। और धोने वाले जो गाड़ी वॉश करते हैं वो इन चीज़ों को साफ ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि गाड़ी के अंदर एसी के अंदर पानी चला जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और हाँ, पानी इसमें मरवाना भी नहीं चाहिए, कुछ स्प्रे वगैरह आता है, फॉर्म आती हैं, वो इसे क्लीन कर देती हैं। लेकिन फिर भी जो सहारा लो आप, ब्रश का सहारा लो इसे साफ करने के लिए, क्योंकि ये एसी का मामला है और एसी खराब हो गई तो एसी की तेसी पता नहीं कब हो जाएगी, ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरा मानना तो यही है कि आप इसे ब्रश से साफ करें। आपका क्लोजअप मतलब जो आपका टीथ ब्रश होता है वो करें, या फिर कोई भी ब्रश होता है जो इसके अंदर जा सके, सॉफ्ट हो या फिर जैसा भी है। ठीक है, तो उससे आप तो उसे आप इस्तेमाल करें, साफ करें, उसी से ये क्लीन होगा। फिलहाल तो हम इसे बंद करके रखते हैं, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे पूरी तरह से हमने बंद कर दिया है और सभी को बंद किया करके रखा हुआ है, क्योंकि खड़ी के अंदर भी कार के अंदर धूल जाती है अगर ग्लास उसके खुले हुए हैं, नीचे डाउन है, विंडो डाउन है। मैंने विंडो अभी बंद की हुई है, इसलिए इसके अंदर कोई डस्ट नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे कण आपको देखने को इस पर मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता, आपकी आंखों से ओझल रहते हैं ये, और ये कण इसमें आते जाते रहते हैं। और इसलिए मैंने रखा हुआ साथ में, ताकि हमेशा साफ भी करता रहूं। ये चीज़ें होती हैं इसमें। और अगर बात करें, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम शीशा खोल के नहीं चलेंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर विंडो बंद रहती है तो हमें घुटन सी फील होती है, तो उसके लिए गाड़ी के अंदर ऑलरेडी एक फीचर है, वो फीचर है ये। अगर आपकी कार मैनुअल है तो इस साइड में ऐसा करके पट्टी बनी होगी, स्लॉट बना होगा, और यही निशान होंगे, ठीक है, जो आपको बटन से अप डाउन ऐसे मतलब लेफ्ट राइट करने होंगे। और अगर आपकी ऑटोमेटिक है तो आपके ये होंगे, और फुल ऑटोमेटिक है तो आपका सिर्फ एक टच में होगा, वो बटन होगा, उसमें आप कर सकते हैं। तो ये जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, ये वाला एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बाहर की हवा अंदर आ रही है और अंदर की हवा बाहर भी जा रही है, मतलब कि आपकी पूरी तरह से फ्रेश फील कर रहे हो। और अगर आपने ये नहीं ये कर दिया, और ये तब किया जाता है जब मतलब आप ऐसी अपनी यूज कर रहे हो, कूलिंग अंदर है, कार के अंदर कूलिंग हो रही है, तो ये तब के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ये होता है कि आपकी जो गाड़ी के अंदर ठंडी हवा आ रही है वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होगी, राउंडेड होगी, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगी, और कूलिंग इसमें अच्छी आती है। कार अगर ये करने से कूलिंग कार की अच्छी बनी रहती है और परमानेंट बनी रहती है जब तक कि आप कार के अंदर हैं। ये करने से आपकी कार में ऐसी चल रही है और ठंडी हवा बाहर जा रही है, बाहर की हवा अंदर आ रही है। इससे ये होता है कि आपकी कार की कूलिंग जो है वो कुछ परसेंट डाउन हो जाती है। मान लो 100% इससे होनी है तो 50% आपको कूलिंग यहाँ देने वाली है, पूरी तरह से आपको फुल वाली कूलिंग नहीं होगी। स्लॉट की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से कूलिंग आती है और यहीं से आपकी ठंडी हवा निकलेगी, और यहीं से जो धूल के कण है वो भी अंदर और बाहर आने लगते हैं अगर ये गंदे होंगे। और बाहर आने के बाद क्या होगा, आपके सीट पे जाएंगे, आपके कपड़ों पे जाएंगे, या फिर आपके सांस के थ्रू अंदर भी जा सकते हैं, उससे बैक्टीरिया वगैरह प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके अंदर होता है ठंडा होता है, वो थोड़ी नमी होती है इसके अंदर, तो बैक्टीरिया जल्दी इसमें पनप जाते हैं, इसलिए इसका साफ करना बहुत ज़रूरी है। ये जो छोटे छोटे आपको डस्ट दिख रहे हैं, इनके अंदर ही बैक्टीरिया होते हैं, और ये साफ नहीं करोगे तो ये आपके अंदर भी जाएंगे, कपड़ों पे जाएंगे, दिक्कत आपको होने वाली है इससे। इसलिए टाइम टू टाइम इसे साफ कराना जरूरी है। ब्रश ले लें, जैसा भी करें आप अपने तरीके से करें, फॉर्म से करें। फॉर्म आती है, पहले एक बार उसे ठीक से चेक कर लें, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना वो सही नहीं है। आप उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करोगे तो उसका क्या बोलते हैं, एक तरह से डेमो ले लें उसका कि कैसे होता है, या फिर उसकी पूरी तरह से रिसर्च कर लें, क्योंकि एसी का मामला है और एसी खराब होने पर कम से कम 60-70 हज़ार रुपये यूँ ही आपके ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी के अंदर, ये नहीं होगी तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। वैसे तो इसके ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ख़राब होती है तो ठीक तो करानी पड़ती है, स्पेशली अगर आपके पास कार अच्छे लेवल की है तो इसे इसकी साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है सभी स्लॉट की। वैसे तो इसे बंद रखें तो अच्छा है, जब आप यूज़ करें तभी इसे ओपन करें। और ज़्यादा अच्छी लेवल की ऐसी चाहिए तो आपको ये जो बटन है ना, वैसे बहुत से लोगों को पता नहीं होगा क्या है ये, ठीक है, इसका मतलब ये कट होता है, मतलब कुछ जीरो चल रखा है और ये एयर, ठीक है, इसे फुल कर दोगे तो यहाँ से फुल टाइप में हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी और आपकी गाड़ी को पूरा चिल कर देगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इससे साफ सफाई कैसे करनी है, इसकी इसे क्लीन रखना क्यों ज़रूरी है। और अगर समझ में आ गई है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका क्लीन होना कितना ज़रूरी है, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो बहुत सी चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप न्यू ड्राइवर हैं या फिर कार आपने पहली बार ली है तो बेसिक टू हार्ड चीज़ें मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, आप जाएँ और सीखें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।